सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ 8 जो है, इस पाठ के जो लेखक हैं बिरजू महाराज जी, इनके जीवनी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। कल हम लोग इस पाठ का कुछ शब्दार्थ था जो हम लोग जाने समझे, ठीक है। बिरजू महाराज के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको बताएं कि जो भी प्रश्न आपके पास प्रतिदिन भेजा जाता है, उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं संबंध आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे उसी से संबंधित कुछ प्रश्न भेज रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को कॉपी में नोट कीजिएगा, उसको याद करते चलिएगा। देखिए, प्रतिदिन आप 5 प्रश्न याद करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। और पाठ को जब पढ़िएगा उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रश्न सब क्लियर होते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 प्रश्न जो होते हैं जो अलग से पूछता है, वह पुस्तक में भी नहीं रहता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई से उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए इनकी जीवनी को पढ़ते हैं, समझते हैं। जीत जीत मैं निर्खत हूँ, ये पाठ है। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज के दूसरे के परिवाची से बने गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज जो बिरजू महाराज का संबंध है ये कथक से है। एक दूसरे का प्रवाची का संबंध समझते हैं कि प्रवाची का अर्थ ये होता है कि कोई शब्द है उसको दूसरे नामों से जानना। तो बिरजू महाराज जो कथक है, नृत्य, ठीक है, इनसे इनका लगाव है, जुड़ा है। महाराज जी की अथक साधना, एकांतनिष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है कि कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य से दिया है। देखिए यहाँ पे बिरजू महाराज के अच्छाई को बताता है कि यह एक बिरजू महाराज ऐसे थे जो इनकी जो एक निष्ठा मतलब होता है कि एक ही सोच कोई भी काम के लिए। आप अपने मन में है कि हमको ये काम पा लेना है, बिरजू महाराज का वैसा ही मन में सोच था, वैसी कल्पना था कि हमको इस कथक जो नृत्य है इसमें अपना बहुत सारे मेहनत करके इसको मुकाम को पाना है और इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं इन्होंने इस कथा को बहुत सौंदर्य मतलब सुंदरता दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये कथा के ललित के कवि हैं, परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथा का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतरता, गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने ही बताया है कथा को कि कथक एक ऐसा कला है जो अपने मेहनत करके, अपने सच्चाई से, ईमानदारी से आप कोई भी काम को पा सकते हैं। इन्होंने अपनी कथक के द्वारा लोगों को ये बताया है, समझाया है और नई दिशाएं दी है, ठीक है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का संदर्भ केंद्रीकृत हो रहा था। कहने का अर्थ ये है कि लखनऊ घराने में इनका जन्म हुआ, उसके बाद से यह 7वीं पीढ़ी था। मतलब कहने का अर्थ है इससे 7 पीढ़ी इस संगीत में अपने जीवन को, लेकिन 7वीं पीढ़ी से ये बहुत अपना ऊंचा मकाम हासिल किया। सभ्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्पक्ष लगभग 5 बच्चों का भोलापन किए बिरजू महाराज को देखकर इनकी पहचान, प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। कहने का अर्थ यह है कि बिरजू महाराज वैसे घराने के थे जिनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान उनके अपने मन से, अपने वचन से ही हुआ, ठीक है। और यह हंसमुख विचार के थे, किसी से हंसकर बोलना, हंसकर मिलना उनका व्यक्तित्व था। आगे कह रहा है कि इनका भोलापन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को पूछना, जानना एकदम अनजान की तरह, समझ रहे ना, बहुत ये कह रहा है। आगे कह रहा है
कि बिरजू महाराज को देखकर इनकी महानता पर तो अंदाजा लगाना कठिन है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों की निरंतर गिनती, उलझ रहना, अचानक चेहरे पर निरंतर शून्य भाव बेचैन करने वाला है। अचानक कुछ कौंधता था उनकी आंखों में और फिर वह फुसलाती सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मझोला कद, चेहरा के हल्के दाग और बड़े आंखों वाली पीलादार व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है गजब। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि यह जो बिरजू महाराज के बारे में कह रहा है कि ये सरल सौमुख, हंसमुख, किसी से सम्मान से बात करना, किसी को क्या बोलते हैं अच्छे व्यवहार से पेश होना, ये सब बातें दर्शाता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर कोई टीचर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप लोग उसका जवाब ऐसे तीखे स्वर में देते हैं, टीचर को लगता है कि आने वाले बस समय में ये बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी को सम्मान भाव से प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी से बोलिए, किसी से क्या बोलते हैं अब अच्छे से अपना परिचय दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी बात से उसको दुख हो, दर्द हो। ठीक है, ये सब बातें अच्छी नहीं है। ये तो थी आज बिरजू महाराज की कुछ जीवन से संबंधित बातें। कल हम लोग इस पाठ के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इनकी कौन कौन सी कला है और कहाँ जन्म हुआ, ये कौन कौन से इनके घर में लोग हैं, ये सब किया है। ठीक है, इसको हम कल आपको बताएंगे। बात तो लंबा है लेकिन संक्षिप्त रूप से आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे। एक बार इसे पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ये ऐसा पाठ है जो हर बार एग्जाम में इसे प्रश्न रहता है। अभी फिर बोल रहे हैं कि ये ऐसा पाठ है इससे हर बार प्रश्न क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, आगे हम लगातार 2-3 दिन बिरजू महाराज से ही प्रश्न देंगे। आप लोग को इसे बनाकर पूरा रट के अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।